मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. In this video, we are going to talk about applications of integration, and in this segment, we will take exercise 8.2 of NCERT book, that is area between the curves. Let us recapitulate what we have done in our exercise 8.1, and I will try to cover each and every point that we have done in our previous exercise. I have taken an example here. Find the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2. और यहां पर जो मैं लूंगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लूंगा. नंबर 1, फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट इज ग्राफ ऑफ द रीजन का जो ग्राफ है वो ग्राफ हमको पहले स्टेप 1 में प्लॉट करना है. ये काम हमको करना ही करना है. तब तक हमको ये पता नहीं लगेगा कौन सा रीजन हमको निकालना है. तो हमने क्या किया, हमने पैराबोला प्लॉट किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और लाइन प्लॉट की x इक्वल टू 4y माइनस 2 और जो एरिया हमको निकालना है दैट इज द येलो रीजन. नाउ इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इक्वल टू 4y माइनस 2. नाउ स्टेप 2 हम कर रहे हैं. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस पॉइंट C एंड D. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी. लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमको चाहिए, इसलिए हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं. वी हैव टेकन स्टेप 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर, क्यों, एक पैराबोला है और दूसरी लाइन है. पैराबोला और लाइन की इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो पैराबोला और लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमको वो पॉइंट मिल जाएंगे. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. नाउ सॉल्व इट. व्हेन वी विल सॉल्व इट व्हाट वी विल गेट. इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा. पॉइंट 2, 1 इज आवर पॉइंट D. करना वही है प्रोसेस कि यहां से y की वैल्यू निकाली, कहां से, यहां से y की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी. हमको किसकी वैल्यू मिल गई, जब y की वैल्यू यहां डाली हमको मिली x की वैल्यू. x की वैल्यू वापस इसमें डाल दी, हमको मिली y की वैल्यू. ओके, द पॉइंट D इज 2, 1. देन सिमिलरली द पॉइंट C इज -1, 1/4. दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में हमको बनाना है ग्राफ और स्टेप 2 में वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. ये काम हमको करना है. तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, दैट इज C एंड D. ओके, अब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एरिया. अब एरिया जब हमको निकालना है, पहले पैराबोला के नीचे का एरिया हम निकाल रहे हैं. वी आर फाइंडिंग दिस एरिया अंडर द पैराबोला. पैराबोला के नीचे का एरिया जब हम निकालेंगे, इसके लिए इट इज y इंटू डी एक्स. वाई इंटू डी एक्स मतलब y कहां से आएगा, पैराबोला से. y कहां से आएगा, पैराबोला से. y की वैल्यू वी हैव टू टेक फ्रॉम पैराबोला. इस केस में, फर्स्ट केस में y की वैल्यू हम कहां से ले रहे हैं, पैराबोला से ले रहे हैं. तो y इंटू डी एक्स, हमने पैराबोला के नीचे का एरिया निकाला और फॉर्मूला वही है y इंटू डी एक्स. सॉल्व इट. द एरिया इज 3/4 स्क्वायर यूनिट्स. वी विल गेट द एरिया इज, कौन सा, पैराबोला के नीचे का एरिया है 3/4 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, नेक्स्ट, अब हमको लाइन के नीचे का एरिया निकालना है. तो लाइन के नीचे का, और इनफैक्ट वी कैन से इट इज अ ट्रेपीजियम. एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दीजिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला. लाइन के नीचे का एरिया वही है y इंटू डी एक्स. यहाँ फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स. लेकिन यहाँ y की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी, यहाँ y की वैल्यू हमको लाइन की इक्वेशन से मिलेगी. यहाँ से y की वैल्यू हमको, क्योंकि लाइन के नीचे का एरिया है. सॉल्व इट. सॉल्व करने के बाद द एरिया इज, हमको एरिया मिल जाएगा 15/8 स्क्वायर यूनिट्स. जो चीज़ किसका, लाइन के नीचे का एरिया. देन नेक्स्ट, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम मतलब लाइन के नीचे का एरिया. स्टेप 4 से आया हमारे पास. और स्टेप 3 से कौन सा एरिया आया, स्टेप 3 से हमको एरिया आया कर्व के नीचे का एरिया. ये एरिया है लाइन के नीचे का एरिया, और दिस एरिया, ये एरिया है पैराबोला के नीचे का एरिया.
लाइन के नीचे के एरिया में से जब हम पैराबोला के नीचे के एरिया को माइनस करेंगे, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस येलो रीजन जो हमको रिक्वायर्ड है। किया क्या हमने 15/8 स्क्वायर यूनिट में से 3/4 स्क्वायर यूनिट्स माइनस किया। वी विल गेट 15/8 स्क्वायर यूनिट में से 3/4 स्क्वायर यूनिट माइनस किया, इट इज 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये वो चीज़ है जो हम इससे पिछले सेगमेंट्स में कर चुके हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, हाउ टू फाइंड द एरिया, कि एरिया हमको निकालना कैसे है। एरिया निकालने का एक ही तरीका है। एरिया निकालने के लिए इस लाइन के नीचे के एरिया में से, इस लाइन के नीचे का एरिया मतलब y इंटू डी एक्स, फिर बता रहा हूं, माइनस इस कर्व के नीचे के एरिया को माइनस करना है, इट इज अगेन y इंटू डी एक्स, ये भी y इंटू डी एक्स है। और लिमिट्स देख लीजिए, इस केस में, पहले केस में भी लिमिट -1 से 2 तक है, -1 to 2 लिमिट्स, सेकंड में भी -1 to 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा? द वैल्यू ऑफ y। पहली y की वैल्यू कहाँ से आएगी? लाइन से, और दूसरे y की वैल्यू कहाँ से आएगी? पैराबोला से। ये वैल्यू हमको पैराबोला से निकालनी है। सो स्ट्रेट अवे फॉर एक्सरसाइज 8.2 I am taking an example. Find the area of the circle 4x square plus 4y square equal to 9, which is interior to the parabola x square equal to 4y. Now this particular area is represented like this. किस पैराबोला और सर्कल के बीच का एरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का वो एरिया हमको लेना है विच इज इन द इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला के इंटीरियर में है। मतलब एरिया सर्कल का लेना, और कौन सा एरिया? दिस ब्लैक रीजन वी हैव टू टेक। अब ऑल इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालने पड़ेंगे। एंड हियर वी हैव रिटन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट बी इज √2 1/2. Similarly, this point D is minus √2 and 1/2. ये जो पॉइंट D होगा, this will be like this. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको लिमिट्स में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, सबसे पहले हम करेंगे क्या? वी विल सॉल्व द गिवन इक्वेशन। जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिलेंगे। ये पहला काम हमको करना है। देन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिक्वायर्ड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एरिया है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब अगर हम ये एरिया निकाल दे तो इस एरिया का जो डबल होगा दैट विल बी द टोटल एरिया, वो ये सारा टोटल एरिया होगा। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट area of which region? We will find out area of this region first, that is area of OBCO। इस रीजन का एरिया हमको निकालना है। दिस इज OBCO, ये रीजन का एरिया हमको निकालना है, और इस रीजन के एरिया का जो डबल होगा दैट विल बी आवर टोटल एरिया। अब जब हम इस रीजन की बात करते हैं कि इस रीजन का एरिया हमको निकालना, तो वो कैसे निकलेगा? सर्कल के नीचे के एरिया में से हम पैराबोला के नीचे के एरिया को माइनस कर देंगे। आई रिपीट, सर्कल के नीचे के एरिया में से, ये सर्कल के नीचे का एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये सर्कल के नीचे का एरिया है। सर्कल के नीचे के एरिया में से, सर्कल के नीचे के एरिया में से पैराबोला के नीचे के एरिया को माइनस करना है। सो दिस इज आवर प्राइमरी टारगेट टू फाइंड आउट दिस रीजन फर्स्ट। कौन सा रीजन? ये वाला रीजन निकालना, और इसका डबल जब हम करेंगे वी विल फाइंड टोटल एरिया। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, हमको लिमिट्स मिल गई। और लिमिट्स की बात करते पहले, आवर लिमिट इट इज फ्रॉम x = 0 टू x = √2। दोनों केसेस में, चाहे वो सर्कल के नीचे का एरिया है या वो पैराबोला के नीचे का एरिया है। ठीक है जी, वी विल फाइंड दिस एरिया। अब पहला सर्कल के नीचे का एरिया,
देखिए वी आर फाइंडिंग एरिया OBCO कैसे आएगा, ये आएगा एरिया इन दोनों एरिया को माइनस करके, मतलब कौन सा एरिया, सर्कल के नीचे वाले एरिया में से हमको माइनस करना है पैराबोला के नीचे वाला एरिया, राइट। देन तो सर्कल के नीचे वाला एरिया ये हो गया y इंटू डी एक्स। वाई की वैल्यू किससे आएगी, y की वैल्यू आएगी सर्कल से फर्स्ट केस में। सेकेंड y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू किससे आएगी, y की वैल्यू आएगी पैराबोला से। नाउ इंटीग्रेट, जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर जो फॉर्मूला लग रहा है अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर n। देन आफ्टर दैट व्हेन वी विल फर्दर सॉल्व इट, फर्दर सॉल्व करने के बाद अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करना है। दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को हमने माइनस किया है, और माइनस करने के बाद व्हाट वी हैव गॉट, हमको क्या मिला, सबसे लास्ट में देखिए अंडर रूट 2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। देखिए पहले हमको जो एरिया मिला था ना, ये एरिया कौन सा एरिया है, ये एरिया ये वाला एरिया है। लेकिन जब हमको टोटल एरिया निकालना है, हम टोटल एरिया को इस एरिया का क्या करेंगे, डबल, ट्वाइस। जब हमने ट्वाइस किया, वी विल गेट दिस एरिया एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बोथ दीज आर सर्कल्स। इन दोनों सर्कल्स ने जो एरिया बाउंड किया हुआ है वो एरिया हमको निकालना है। चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला काम हमको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ए और बी पॉइंट कैसे निकलेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। ये पॉइंट्स हमने निकाले हैं। ये एक जनरल आइडिया ले रहे हैं हम कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हमने किया है, और उसके बाद इसके स्टेप्स हम देखेंगे। ठीक है जी, अब हमको करना क्या है। अब सिंस दिस टोटल रीजन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, देख लो ये सिमेट्रिकल है, नीचे और ऊपर का एरिया सेम है, तो हम करेंगे क्या, हम सिर्फ ये ऊपर का एरिया निकालेंगे, और इस ऊपर के एरिया का जो डबल होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया जो हमको निकालना है। अब जो ऊपर वाला एरिया है इसमें भी दो अलग अलग एरियाज है, नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। क्यों, ये नंबर 1, ये वाला एरिया नंबर 1 एंड दिस एरिया इज नंबर 2। अब ये दो अलग अलग क्यों हैं, ये वाला जो एरिया है इधर वाला, जिसको हमने कहा कि दिस इज फर्स्ट रीजन, ये एरिया किस सर्कल के नीचे है, ये एरिया इस सर्कल के नीचे है। और जब हम नंबर 2 इस रीजन की बात करते हैं, और ये किसके नीचे है, ये नंबर 2 इस सर्कल के नीचे का एरिया है। मतलब यहां से यहां तक एक सर्कल के नीचे का एरिया है, और M के बाद C तक दूसरे सर्कल के नीचे का एरिया है। मींस ये जो ऊपर वाला एरिया है जिसको हम निकाल रहे हैं, बाकी तो डबल हो जाएगा टोटल। ये ऊपर वाला एरिया कैसे निकलेगा, ऊपर वाला एरिया निकलेगा OMAO, अगेन OMAO, ये एरिया अलग, दूसरा एरिया AMCA, ये दोनों एरियाज अलग अलग हमको निकालना है। निकलेगा कैसे, दिस इज y इंटू डी एक्स, दिस इज y इंटू डी एक्स। यहां पर y की वैल्यू किससे आएगी, इस रीजन की y की वैल्यू कहां से आएगी, इस रीजन की y की वैल्यू आएगी यहां से, क्योंकि ये इस सर्कल के नीचे है। और यहां पर y की वैल्यू इस रीजन की कहां से आएगी, इस रीजन की y की वैल्यू आएगी यहां से, जिस सर्कल के वो नीचे है। ये y इंटू डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स होना यही है। और लिमिट्स देखिए, पहली लिमिट्स y इंटू डी एक्स 0 से लेकर कहां तक, 1/2, 0 से 1/2, दूसरा 1/2 से लेकर कहां तक, 1/2 से लेकर 1 तक, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है यहां से यहां तक, दिस इज 1, ये रेडियस 1 है। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट। इसको सॉल्व करते हैं कि जब हम सॉल्व करेंगे, हमको सॉल्व करने के बाद ये मिले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ एरिया ऑफ द रीजन, टोटल रीजन ऑफ
का जो एरिया होगा दैट इज ट्वाइस एरिया ऑफ दिस ओ सी, दिस इज ओ सी ए ओ, इस रीजन के एरिया का डबल होगा। अब लिमिट्स देखिए फिर से कहाँ कहाँ हैं, m के ऊपर ध्यान दीजिए, 0 से लेकर m पर x की वैल्यू 1/2 y इंटू डी एक्स, और y की वैल्यू इसकी कहाँ से आनी है, यहाँ से आनी है y की वैल्यू, और इस वाले की y की वैल्यू आनी है यहाँ से, क्योंकि ये इस सर्कल के नीचे है, y इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, और y की दोनों वैल्यूज जो आनी है वो अलग अलग सर्कल की इक्वेशन से आनी है। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट, इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, पहले ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, दिस इज y इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, वाई की जो वैल्यू आई जो पहले वाले केस में है, इसमें जो y की वैल्यू आई किससे आई, इससे आई, दूसरे में जो y की वैल्यू आई वो इससे आई, सिर्फ y की वैल्यू में परिवर्तन हुआ और लिमिट्स चेंज है। लिमिट्स कैसे चेंज है, पहले की जो लिमिट है वो 0 से 1/2 है, दूसरे की 1/2 से 1 तक। नाउ अप्लाई द फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले अप्लाई किए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगेन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले जो हमने अप्लाई, सॉरी दिस वन, ये यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को यहाँ माइनस किया, और इसमें अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को यहाँ पर माइनस किया। नाउ व्हाट वी विल गेट 2π/6 माइनस, दिस इज व्हाट वी विल गेट, ये चीज़ हमको मिलेगी। नाउ दिस इज दिस एरिया, ये जो ऊपर का एरिया है, टोटल दोनों को प्लस कर दिया है जी। अब ये एरिया भी सेम होगा, तो सेम होने का मतलब रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस। ध्यान से देखिए, हमने नीचे लिखा है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का क्या है, डबल है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने किया क्या, हमने एक रीजन निकाला ऊपर वाला, और ऊपर वाले रीजन में भी दो चीजें थी, एक इस सर्कल के नीचे था, दूसरा इस सर्कल के नीचे था, दोनों के एरिया को प्लस किया, फॉर्मूला वही है y इंटू डी एक्स, लिमिट्स पहले में 0 to 1/2, दूसरे में 1/2 to 1। y की वैल्यू कहां से आएगी, जिस कर्व के नीचे वो रीजन है वो कर्व हमको y की वैल्यू देगा, तो इसको डबल करके ये वैल्यू निकाल के जब डबल किया हमको पूरा रीजन मिल गया। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, जो रीजन है वो किसने बाउंड किया है, कौन कौन से कर्व, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, और पैराबोला कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। दूसरा y इक्वल टू एक्स इज अ लाइन, x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस एंड x इक्वल टू 3, ये एरिया हमको निकालना है। जो डार्क हमने एरिया किया है ये एरिया हमको निकालना है। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, पहला काम, सबसे जरूरी काम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने ही निकालने जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से निकलने हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज पॉइंट बी जो है ना वो पैराबोला और x इक्वल टू 3 से आएगा इस लाइन से, और पैराबोला से हमको पॉइंट बी मिलेगा, और पॉइंट सी कहाँ से मिलेगा, पॉइंट सी को निकालने के लिए x इक्वल टू 3 और ये लाइन y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 3 को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, जब हम इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये पॉइंट हमको मिलेगा, दिस पॉइंट इज 3 3 स्ट्रेट अवे। मतलब b कहाँ से मिला, b इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड, और किसका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला और लाइन कौन सी, x इक्वल टू 3, एंड दिस पॉइंट c इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन y इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू 3, यानी b और c हमको निकालना है, हमको लिमिट्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, इसका एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। ये एरिया कैसे निकलेगा, पैराबोला के नीचे के एरिया में से, ये पैराबोला के नीचे का एरिया है, इस पैराबोला के नीचे के एरिया में से इस लाइन के नीचे का ये एरिया माइनस कर देंगे। लिमिट्स दोनों में देखिए, लिमिट्स 0 से शुरू हो रही है और x इक्वल टू 3 पे खत्म हो रही है। मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। माइनस लिमिट वही है, दोनों में 0 to 3, 0 to 3। अब y की वैल्यू फर्स्ट केस में कहाँ से आनी है,
फर्स्ट केस में y की वैल्यू पैराबोला ने देनी है, पैराबोला के नीचे के एरिया। सेकंड केस में y की वैल्यू किसने देनी है, y की वैल्यू लाइन ने देनी है। यही काम हम करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ दिस रीजन इज, कौन सा एरिया, देखिए ODBAO, मतलब कौन सा रीजन है ये, ODBAO कौन सा रीजन है, पैराबोला के नीचे का। ODCO कौन सा रीजन है, ODCO इज द रीजन विच इज ODCO मतलब लाइन के नीचे का। ठीक है जी, वही काम किया। y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू कहाँ से आई, पहले से, यहाँ पर y इंटू डी एक्स, यहाँ y की वैल्यू किससे आई, दूसरे से। वैल्यू हमने पुट की, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस की, यहाँ पर भी अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस की। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 21/2। द यूनिट्स आर स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स आपको लिखना है, दीज आर नॉट यूनिट्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। तो द यूनिट्स आर स्क्वायर यूनिट्स। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं A, B और C, इसको हमने माना है। ठीक है, जब ये एरिया निकलेगा कैसे, ट्राइंगल का एरिया इंटीग्रेशन यूज करके कैसे निकलेगा। ठीक है जी, फोकस करते हैं इस फिगर के ऊपर। हम क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे का एरिया प्लस इस लाइन के नीचे का एरिया, इसमें से AC के नीचे के एरिया को माइनस कर देंगे। आई रिपीट, मैं इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि करेंगे क्या, AB के नीचे का एरिया क्या आया, ये वाला एरिया आया। सिमिलरली BC के नीचे का एरिया ये वाला एरिया आया यहां तक। अब इसमें से जब इस एरिया को माइनस कर देंगे ना, हमको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। मींस एरिया अंडर AB प्लस एरिया अंडर BC, AB के नीचे का एरिया प्लस BC के नीचे का एरिया माइनस AC के नीचे का एरिया। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन, इसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज है, इंटरेस्टिंग ये है कि जब हम एरिया इसके नीचे का निकालेंगे AB का, तो लिमिट x की -1 से 1, BC के नीचे का एरिया लिमिट 1 से 3, माइनस AC के नीचे का एरिया लिमिट -1 से 3। लिमिट क्लियर है, लेकिन इक्वेशंस नहीं है, लाइंस की इक्वेशन हमारे पास नहीं है। मींस हमको वर्टेक्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए, इन लाइंस की इक्वेशंस चाहिए। तो अगर हमको AB की इक्वेशन निकालनी है, AB की इक्वेशन निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल यूज कौन सी फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वर्टेक्स A भी दे रखा है, वर्टेक्स B भी दे रखा है, उससे A भी मिल जाएगा। B और C दिया हुआ तो इक्वेशन ऑफ BC मिल जाएगी, A और C दिया है तो इक्वेशन ऑफ AC मिल जाएगी। मींस फर्स्ट वी आर इंटरेस्टेड, यहां वर्टेक्स दिए हुए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिए होंगे तो पहले निकालने हैं वो, अगर इक्वेशंस ही दी है तो वहां से हमको उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले हमने ये AB की इक्वेशन निकाली, ठीक है जी, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ये इक्वेशन ऑफ AB आ गई। देन सिमिलरली इसी तरह इक्वेशन ऑफ BC निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ AC। तीनों इक्वेशंस हमको निकालनी है, ये तीनों इक्वेशंस हमने निकाली है। अब इन तीनों केसेस में हमने किया क्या, पहले उस पर फोकस करते हैं कि इसमें किया क्या हमने। पहला काम, AB से y की वैल्यू निकाली, काम वो ये y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। जो एरिया हमारा निकलना है वो कैसे निकलना है, y इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। अब लिमिट्स देखते हैं जी, a से b की लिमिट -1 से 1, b से c की लिमिट 1 से 3, a से c की लिमिट कहाँ आई, -1 से 3। अब फर्क क्या है, y की वैल्यू पहले कौन देगा, पहले y की वैल्यू देगा AB और दूसरे y की वैल्यू देगा BC की जो इक्वेशन है, और तीसरे y की वैल्यू देगा इक्वेशन ऑफ AC। दिस इज इंटरेस्टिंग।
फॉर्मूला यही लगना है, पहले y की वैल्यू ए बी देगा, दूसरे y की वैल्यू बी सी देगा और तीसरे y की वैल्यू ए सी देगा। तो पहले हमने यहाँ y की वैल्यू किसकी निकाली, ए बी की, यहाँ y की वैल्यू किसकी निकाली, बी सी की। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ y की वैल्यू किसकी निकाली, ए सी की। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, तो y इंटू डी एक्स से पहला ए सी के नीचे का एरिया 3 यूनिट आ गया, ए सी के नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया आ गया 3 यूनिट्स। फॉर्मूला वही y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू ए सी से, लिमिट -1 to 1। ठीक है जी। नेक्स्ट बी सी के नीचे का एरिया जब हमने निकाला तो बी सी के नीचे का एरिया निकला 5 यूनिट्स इसके, तो ये हो गया 3 + 5। अब ए सी के नीचे का एरिया, ए सी के नीचे के एरिया के लिए ये y की वैल्यू आ गई और ये निकला 4 यूनिट्स, 3 - 5, 3 + 5 - 4। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। इट इज जस्ट नॉट यूनिट्स, इट इज स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने कैसे सॉल्व किया वो तरीका आपको बताया। कैलकुलेशंस यू कैन डू, आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। So in the end, I am recapitulating this basic principle for area under the curve. कर्व के नीचे का एरिया, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। जब ये प्रिंसिपल हमको पता लग जाएगा, we can find area between a line or a curve और between two curves। इस एरिया को हम निकाल सकते हैं। और कंसेप्ट वही है कि जितने कम रेक्टेंगल होंगे एरर के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, येलो रीजन उतना ज़्यादा हमारे पास आएगा एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट एरिया। किसी भी सूरत में हम इसका एग्जैक्ट एरिया नहीं निकाल पाएंगे। कुछ एरिया नीचे रह जाएगा और कुछ एरिया यहाँ पर जैसे है ऊपर रह जाएगा। तो हमको करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, एज यू कैन सी इन द सेकेंड इमेज कि हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। We have to increase the number of rectangles. Number of rectangles हमको infinite जब हम ले जाएंगे, then this area जो rectangles का सम होगा, rectangles के एरिया का सम, वो इस कर्व के नीचे के एरिया के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट। हमको कर्व के नीचे का एरिया हमको मिल जाएगा। सो दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल, यही एक बेसिक प्रिंसिपल है। एंड रिमेंबर दिस फिगर, इस फिगर को हमेशा याद रखना है कि जितना ज़्यादा हम रेक्टेंगल्स को इंक्रीज, और इससे क्या होगा, इट इज समेशन, मीन्स वी आर यूजिंग इट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं किसको, रेक्टेंगल्स के सभी एरिया को। रेक्टेंगल की जो हाइट है दैट इज वाई और जो बेस है वो x है, लेकिन हमने यहाँ डेल्टा x लिया है, वी विल राइट इट y इंटू डी एक्स। और जैसे यहाँ लिमिट्स की बात हो रही है, एरिया कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब मिनिमम हो जाएंगे हमारे पास, वी विल गेट एरिया अंडर द कर्व। और जो स्टेप्स हमारे लिए ज़रूरी रहेंगे, दो स्टेप्स विल बी, वो स्टेप्स क्या रहेंगे जो हमको इसमें निकालने हैं। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ये स्टेप याद रखने हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि हमको ग्राफ प्लॉट करना ही करना है। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। देन आवर सेकेंड स्टेप इज़ वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट्स। लिमिट्स कौन सी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जैसे यहाँ ए और बी। और उसके लिए हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस में वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना है। तो पहली चीज़ ग्राफ और दूसरी हमको लिमिट्स निकालनी है। और तीसरा वी हैव टू फाइंड आउट, थर्ड, एरिया अंडर डिफरेंट कर्व्स। एरिया अंडर डिफरेंट कर्व्स, अलग अलग कर्व्स के नीचे का जो एरिया होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। अब जहाँ पर कर्व्स में वो आपको ग्राफ बताएगा, वो ग्राफ बताएगा कि किस कर्व के नीचे के एरिया में से किस कर्व के नीचे का एरिया माइनस होगा। तो एरिया इज x इंटू डी वाई लिखो फॉर किसके लिए, जो y एक्सिस पे, एंड y इंटू डी एक्स विच इज ऑन x एक्सिस। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, नंबर 1 a b एंड द वैल्यू ऑफ y कहाँ से आएगी, बहुत सारी y की वैल्यू दी होगी, जिस कर्व के नीचे का वो एरिया होगा वहां से हमको y की वैल्यू मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसमें हमने क्या किया, NCERT की एक्सरसाइज 8.2 से कुछ क्वेश्चंस लिए। एरिया बिटवीन द कर्व्स, कर्व्स के बीच का एरिया क्या है।